एक बार फिर से स्वागत है आपका ए फॉर एजुकेशन चैनल में। हम लोग कर रहे थे 10th क्लास का चैप्टर 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। आज हम करेंगे चैप्टर 3, उसकी एक्सरसाइज करेंगे 3.1। तो हमारा चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, ठीक है। वेरिएबल क्या होते हैं? कोई भी संख्या, जैसे देखो हम नंबर देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये कोई भी काउंटिंग है, इनडेफिनेटली कोई भी काउंटिंग, 1000 10,000 5806 2456 जो भी है, ये सारे नंबर हैं और इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है, ठीक है। तो इनको हम वेरिएबल नहीं बोलते हैं, वही कांस्टेंट टर्म्स होती हैं। हमको करना क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब जैसे देखो इसमें एक x है एक y है, तो x एक वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू क्या है? कभी भी बदल सकती है। कभी 2 हो सकता है, कभी x 7 हो सकता है, कभी x माइनस में भी हो सकता है, कभी 0 भी हो सकता है। ऐसे ही आपका y है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे आप देखेंगे अलग अलग क्वेश्चन में वैल्यू इनकी अलग अलग होती है ना, कभी x की वैल्यू कुछ निकल के आती है, कभी y की वैल्यू कुछ निकल के आती है। तो यही हमारे चैप्टर का बेस है। क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल होंगे। अब इसका मतलब ये नहीं हर बार एक्स वाई होगा, u हो सकता है, v हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, कोई भी 2 वेरिएबल हो सकते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है। तो वेरिएबल हमारे कुछ भी होंगे, a b c d की फॉर्म में जो भी कंटेंट हमको दिया वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और जो नंबर की फॉर्म में दिया ये हमारी कॉन्स्टेंट टर्म्स होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन करना शुरू कर रहे हैं। देखो क्या है? फाइंड द रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो इसमें a1 a2 क्या होता है और फिर बाद में हमें बताना है कि ये क्या है, ठीक है। इनमें 3 चीजें हमारी निकल के आती हैं, या तो जो दोनों ये लाइन की इक्वेशन है, 2 लाइन जो होंगी, या तो इंटरसेक्टिंग होगी। इंटरसेक्टिंग लाइन हमारी क्या होती है? देखो अगर कोई लाइन है, 2 एक दूसरे को काट रही है, हम इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। ये एक लाइन है, ये 2 लाइन है, ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब, और इसके अंदर हमारा रिलेशन क्या आता है? देखो इसका रिलेशन आता है a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। ये हमारा फर्स्ट टाइप है, इंटरसेक्टिंग होता है। सेकंड में हमारा क्या होता है? को इंसिडेंट लाइन हो सकती है। को इंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन, मतलब एक लाइन तो ये थी, दूसरी लाइन भी जस्ट इसके ऊपर ही है, दोनों लाइन एक के ऊपर है, एक के ऊपर ही है। तो इसमें इसके इक्वेशन क्या होती है हमारी? a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2 और इक्वल टू c1 अपॉन में c2। ये तीनों रेशो बराबर हो जाती है, ठीक है। और इस केस में हमारा जो सॉल्यूशन निकलता है वो क्या बनता है हमारा? ये तो इंटरसेक्टिंग था, ये हमारा सॉल्यूशन लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं ना सारे पॉइंट, तो ये हमारे बन जाते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे इसके, जितने भी है, क्योंकि ये पॉइंट भी एक सॉल्यूशन है, ये जो भी पॉइंट है ये पॉइंट सॉल्यूशन, ये पॉइंट सॉल्यूशन, ये जितने भी आ रहे हैं ये सारे आपके सॉल्यूशन निकलते जाते हैं। इसके बाद एक हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस क्या होता है? भाई ये लाइन सीधी जा रही है और ये लाइन भी सीधी जा रही है। अब ये लाइन क्या होती है? 2 होती है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन का मतलब वो लाइन है जो कभी भी नहीं मिलती है, ठीक है। हाँ, इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशन आए थे, इसको हम बोलते हैं को इंसिडेंट लाइन। को इंसिडेंट लाइंस ये होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इसमें हमारे को हमेशा मिलता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक आंसर निकलेगा, एक आंसर आएगा। इसमें इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। और जब पैरेलल लाइंस होती है, ये क्या है हमारी? पैरेलल लाइंस। जब भी पैरेलल लाइन होंगी तो हमको मिलेगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। कोई सॉल्यूशन नहीं, क्योंकि लाइनें काट ही नहीं रही हैं। पैरेलल लाइन क्या होती है? वो लाइनें जो आगे तक बढ़ती जा रही है और कभी कटेंगी नहीं। कभी कटते हैं मतलब अगर हम बेसिकली अगर देखा तो कहीं इन्फिनिटी बहुत दूर जाके कहीं जाके कटते हैं, बट वो हमारे को सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला उसका, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि पैरेलल लाइन के अंदर हमारे को सॉल्यूशन नहीं होता है। तो 3 चीज़ें आपको देखनी है। पहली चीज़ क्या देखनी है आपको? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो क्या होगा हमारा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर कोइंसिडेंट लाइन होंगी तो मैनी सॉल्यूशन होंगे, और पैरेलल लाइन हुई तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो हाँ, अब इसके लिए हमारा रिलेशन क्या बनता है? जैसे ये रिलेशन बने ना, इसका बनता है हमारा a1 अपॉन में a2 इक्वल टू b1 अपॉन में b2, मगर वो इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन में c2 के, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे को क्या दिया हुआ है? 5x माइनस 4y प्लस 8, ये एक इक्वेशन है। दूसरी है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें a1 a2 क्या होते हैं? तो देखो जो भी पहले वाला वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट है वो हमारा a1 a2 होगा। आप इसको ऐसे लिख लो, पहले a1 a2 b1 b2 और यहां लिख लो c1 c2। एक काम करते हैं, ऐसे नहीं, इसको इस ऑर्डर में लिख लो, नीचे लिख लेते हैं a1 a2 b1 b2 और यहाँ c1 c2।
देखो A1 A2 क्या हुआ हमारा, जो इसके वेरिएबल, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया -4, ये हो गया 6, जो y के साथ है, सेकंड वेरिएबल के साथ है, वो b की वैल्यू हो गई, और जो लास्ट बचा वो हो गई c की वैल्यू 8 और -9। तो इसमें अगर कोई चीज़ कट रही है तो हम काट देंगे, जैसे हमने काटा इसको, ये हो गया 2 और 3, तो इसकी वैल्यू हो गई -2/3। अब देखो साफ दिखाई दे रहा है कि A1 A2, पहले बस A1 A2 को चेक करना है, A1 A2 और B1 B2। हमको दिख रहा है कि जो A1 A2 है दैट इज नॉट इक्वल टू B1 B2। देखो जो A1 A2 आपका B1 B2 के बराबर है नहीं, इट मीन्स सिंपल आंसर हमारा क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बस हमारा इसका आंसर हो गया क्या, लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, बस देखो क्या चेक किया, A1 A2 क्या हमारा x के कोफिशिएंट, x के पहला वेरिएबल x था तो 5/7, 5 और 7 ले लिया। B1 B2 -4 और 6 कैंसिल किया, आ गया 2/3, ये हो गया 8/-9 C1 C2। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया आराम से, हमको पता लगा यह है A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होगा और लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, इस फॉर्म में हमारी लाइन आएंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा। चलिए अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या दिया है, 9x + 3y + 12 = 0, फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड 18x + 6y + 24 = 0, ये दो इक्वेशन दे रखी है। तो दोबारा वही करेंगे जो पहले क्वेश्चन में किया, हम A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज को पहले हम लिख लेंगे। तो यहाँ से देखो A1 A2 क्या है आपका, ये आ गया 9, ये आ गया 18। तो मैंने क्या बताया आपको, अगर काट सकते हैं वैल्यू को काट देना, जैसे काटा हमने 9 × 9 9 दूनी 18, तो इसकी वैल्यू है 1/2। अब लिखे हम B1/B2, तो B क्या हो गया हमारा 3, B2 हो गया 6, इसको भी काट सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये भी आ गया 1/2। C हमारा क्या आया, C1 12, C2 24। देखो ये भी 12 के टेबल में आता है, 12 × 12 12 दूनी 24, तो ये भी आ गई 1/2। अब ये क्लियरली दिख रहा है कि A1 A2 B1 B2 के बराबर है और C1 C2 के भी बराबर है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, A1 A2 = B1 B2 = C1 C2। तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 कब होता है, लाइन हमारी क्या होंगी, कोइंसिडेंट, और इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आपको इक्वेशन देखना है और कंपेयर करना है। देखो मगर करना पड़ेगा आपको ऐसे ही, क्या कर हमने A1 A2 की वैल्यू निकाली 9/18, B1 B2 की निकाली 3/6, C1 C2 की निकाली 12 और 24। जो साइन है साइन का भी ध्यान रखना है, इसका साइन का भी फर्क पड़ता है। अगर इसके यहाँ पे माइनस दिया होता तो फिर वैल्यू मैच नहीं होती हमारी, हमारा क्वेश्चन आंसर ही हमारा बदल जाता। ठीक है, तो हमने चेक किया, हमने काटा, आंसर आ गया 1/2, 1/2 और 1/2। इट मीन्स जो हमारा A1 A2 है वो B1 B2 के भी बराबर है और वही C1 C2 के बराबर है। तो जब भी ऐसा केस होगा तो हमारा क्या बनता है, दीज लाइन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब ये लाइनें एक के ऊपर एक है। ठीक है, एक लाइन के ऊपर एक है और हर एक लाइन ही इसका पॉइंट सॉल्यूशन है। तो जब हर एक लाइन ही सॉल्यूशन होता है तो वो क्या होता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, बहुत सारे सॉल्यूशन, मतलब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। चलिए अब इसका एक और पार्ट करते हैं, दैट इज थर्ड पार्ट। ठीक है, तो देखिए इसका थर्ड पार्ट आपका क्या है, 6x - 3y + 10 = 0 पहली इक्वेशन, 2x - y + 9 = 0 दूसरी इक्वेशन। फिर क्वेश्चन में हमें सेम करना है, क्या निकालना है, पहले रेशियोज निकालनी है A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की। तो यहाँ आपका A1 A2 क्या होगा, देखो ये होगा 6, ये हो गया 2, कट रहा है, हाँ कट रहा है भाई, 2 × 2 2 × 6, आराम से काट सकते हैं, तो हो गया 3/1। आप इसको सिंपल 3 भी लिख सकते हैं बट रेशियो की फॉर्म में लिखना, 3/1। B1 B2 क्या हुआ आपका, -3/-1। अब ये -1 क्यों हुआ, इसको y मत लिख देना, y है इसका मतलब y का कोफिशिएंट क्या है, यानी देखो जब उसमें कुछ भी नहीं होता है कोफिशिएंट, मगर यहाँ y ऑलरेडी लिखा है, तो देखो y को ये भी लिखते हैं ना, y = y × 1, यानी इसके अंदर एक 1 है, ऑलरेडी एक 1 छिपा होता है, तो हमको वो 1 लिख देना, मगर साथ में माइनस भी था इसलिए -1। अब ये कर सकते हैं, दोनों में माइनस है तो ऊपर नीचे दोनों माइनस हमारे कैंसिल हो जाएंगे और आंसर बनेगा 3/1। ठीक है, थर्ड क्या है हमारा, C1 हो गया 10 और ये हो गया C2 9, C1 10 C2 9, तो ये तो यही रह जाएगा 10/9। लिखना है तो लिख भी सकते हो 10/9। अब इसमें हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो रेशियो है वो तो इसके बराबर है, यानी A1 A2 जो है वो तो B1 B2 के बराबर है, मगर वो C1 C2 के बराबर नहीं है तो क्रॉस डाल दिया। तो ये हमारा कहाँ मैच करता है, देखो A1 A2 = B1 B2 बट इट इज़ नॉट इक्वल टू C1 C2। इट मीन्स ये दोनों लाइनें क्या होंगी, पैरेलल होंगी। पैरेलल मतलब
एक समानांतर रेखा में चल रही होंगी, और जब एक पैरेलल लाइन होती है तो वो आपस में कभी कटती नहीं है। पैरेलल लाइन का एग्जांपल कैसे होता है, अगर आपका एग्जाम्पल आपकी कॉपी होती है ना, कॉपी के अंदर आपकी लाइनें बनी होती हैं, ऐसी बनी होती लाइनें सीधी 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 सीधी, जिसके अंदर आप लिखते हो, वो काटती नहीं एक दूसरे को, सीधी चली जा रही है, ठीक है ना। तो ये होती है पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को काटेंगी, उसका मतलब उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, नो सॉल्यूशन, आपका आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको करना है क्या है, आपको याद करना है इसका रिलेशन, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज के अंदर। आपको ये याद रखना है कि अगर A1 A2 इक्वल नहीं होगा B1 B2 के, तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी जो काटेंगी, तो किसी एक पॉइंट पे काट रही है ना यहाँ पे, तो इसका एक ही सॉल्यूशन होगा, उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन या ओनली वन सॉल्यूशन, ठीक है। सेकंड केस क्या होगा, हो सकता है कि आपका A1 A2 B1 B2 के इक्वल हो और वो C1 C2 के भी इक्वल हो। उस केस में आपकी लाइन होगी को इंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी, ये एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसके ऊपर ही होगी, और इसके जो भी पॉइंट है, एक एक दो, हर एक छोटा छोटा जितने भी पॉइंट होंगे, ये सारे पॉइंट आपके होंगे इसके सॉल्यूशन, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। थर्ड केस आपका क्या होगा, हो सकता है कि लाइनें आपकी पैरेलल हो। पैरेलल कैसे पता लगेंगे हमको, हम रेशो निकालेंगे, हमें पता लगेगा A1 A2 इक्वल टू B1 B2 है, बट वो C1 C2 के इक्वल नहीं है, जैसा कि हमारा इस क्वेश्चन के अंदर आया। तो यानी वो हमारी लाइनें हो जाएंगी पैरेलल और उसमें हमारे को कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड, आपको ये बस रिलेशन याद करना है, रिलेशन याद होगा तो निकालना बहुत ईजी है, और इस तरीके का क्वेश्चन एक आध पेपर में आता ही आता है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। A4 एजुकेशन चैनल में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, ठीक है। अच्छे से करिए, क्वेश्चंस को समझ में आएंगे। फिर मिलते हैं, बाय बाय।